गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का फिर एक बार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज चल रही है हिंदी की, सामान्य हिंदी की। या हर एक जितने भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूकेएसएससी हो, ग्रुप सी हो, चाहे कांस्टेबल का हो, पुलिस का, चाहे पुलिस एसआई हो। 20 क्वेश्चन यूकेएसएससी में हिंदी आती है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से होने वाले जो पेपर हैं उनमें जैसे पीसीएस का पेपर है, उसमें भी सेकंड पेपर में सीसेट में हिंदी आनी है। 13 क्वेश्चन हिंदी से होते हैं, जिनमें कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले सिलेबस से ये पता नहीं है। तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर एक चैप्टर वाइज 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ और आप लोगों का रिवीजन होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। आज मैं थोड़ा सा अलग सा करूँगा। अलग सा ये कि अभी तक मैं सिर्फ आप लोगों को प्रश्न दे देता था, आप लोगों से उत्तर पूछता था, लेकिन उत्तर अभी तक मिलता नहीं था। चलिए मैं आज आप लोगों को दोनों चीज़ करूँगा। आप लोग अपने आप इसे वीडियो को देखिए, उसके बाद आप अपने अनुसार आंसर निकालिए, फिर जो मैं बता रहा हूँ वो आंसर देखिए और मिलाइए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें और शब्दों के भेद, यानी रूढ़ शब्द कौन सा है। जानते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है? वाचनालय, समतल, ठीक है, विद्यालय और पशु। ठीक, आपके लिए सिर्फ 4 से 5 सेकंड दूंगा मैं, उसके बाद मैं प्रश्न का उत्तर खुद बता दूंगा। ठीक है, देखिए वाचनालय, समतल और विद्यालय ये सब यौगिक शब्द हैं। इसमें पशु शब्द जो है वही सिर्फ एक ऐसा शब्द है जो किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द से संबंधित है। ठीक है, इसमें वाच और वाचन और आलय से मिलकर बना हुआ सम और तल है, ये विद्या और आलय है। फिर दूसरा है परीक्षा शब्द किस वर्णों में आता है? परीक्षा तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। ठीक है, तो इसमें जो परीक्षा है वो छतरी वाला छार है ना, याद है मैंने बताया था क्या है? ये तत्सम है। तीसरा मजिस्ट्रेट शब्द है, तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज। मजिस्ट्रेट अंग्रेजी का शब्द है, अपने आप आपको पता है कि विदेशी शब्द होगा ये। ठीक है, चलिए इसके बाद है कौन सा शब्द देशज है? प्रश्न संख्या 4, कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रार्थना, ये भी नहीं हो सकता। खेत और लोटा। ठीक है, तो इनमें कौन सा शब्द है देशज? ठीक है, अग्नि और प्रार्थना तत्सम शब्द हैं। खेत जो है वो आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है क्षेत्र। और लोटा जो है ये देशज शब्द है। इसके बाद इनमें कौन सा शब्द यौगिक है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय या योगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा है आपको क्लियर पता है? पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो विद्यालय है वो क्या है? यौगिक शब्द है। इसके बाद कह रहा है कि यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। ठीक है, तो इसमें यौगिक शब्द कौन सा है? तो पाठ और शाला, पाठशाला यौगिक शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है। ठीक है, तो विभावरी का बताइए किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, वैसे विभावरी का अर्थ क्या होता है बता सकते हैं, तभी आप इसका उत्तर बता पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। विभावरी का मतलब होता है रात्रि। ठीक है, तो ये क्या है? तत्सम शब्द है।
योग रूढ़ शब्द कौन सा है? 8वां क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें योग रूढ़ शब्द आपका कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक, कौन सा है बताइए। ठीक है, तो इसमें लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर और ढोर। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द नहीं है? ढिबरी भी देशज शब्द है, पगड़ी भी देशज शब्द है, ढोर भी देशज शब्द है, लेकिन पुष्कर जो है ये देशज शब्द नहीं है। ठीक है, पुष्कर का मतलब तो तालाब। इसके बाद वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का, पुर्तगाली का। ठीक है, तो किसका है वकील? अरबी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाय में क्या आया है? चाय आया है, तो किस भाषा का शब्द हो गया? चीनी भाषा का शब्द हो गया। फिर है स्टेशन किस भाषा का शब्द है? आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आपको फ्रेंच, अंग्रेजी, डच और चीनी, चीनी तो है नहीं, आपको डच में, अंग्रेजी में और फ्रेंच में, इनमें यानी खोजना है। तो स्टेशन किसका है? अंग्रेजी का है। चलिए, अब प्रश्नवा है, 13वां प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द। तो क्या होगा इसका उत्तर? दो भाषाओं से मिलकर बनने वाला शब्द। 14वां प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, संकर है, विदेशज है। तो रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेल अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है, तो कौन सा शब्द हो गया? ये संकर शब्द हो गया। ठीक है, इसके बाद 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछ रहा है, उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। बताइए इसका उत्तर। ठीक है, तो इसमें आएगा, देखिए, खेत का तो तत्सम होता है क्षेत्र, कोर्ट आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अजीब जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो अब आपके पास क्या बचा? एक उद्गम। ठीक है, तो क्या चीज़ है? यही शब्द आपका तत्सम शब्द है। इसके बाद आता है अपील शब्द है। ठीक है, तो अपील शब्द किस प्रकार का है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। अपील जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो अपील शब्द किसका है? तत्सम हो ही नहीं सकता, जब तत्सम नहीं है तो तद्भव नहीं है, देशज शब्द भी नहीं है, क्या है ये? विदेशी शब्द है। फिर इस बाद संधि शब्द है। संधि क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। ठीक है, तो बताइए संधि कैसा है? देखिए, इसमें किसका प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो ऊपर यानी कि बिंदी का प्रयोग किया गया है, अनुस्वर को प्रयोग किया गया है, तो क्या चीज़ हो जाएगा? ये तत्सम शब्द होगा। लोटा शब्द कैसा है? पहले आ चुका है एक बार, तो लोटा शब्द कैसा है, कौन सा है? तो आप लोग जानती हैं, क्लियर है कि देशज शब्द है। 19वां प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तो कमल रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए, कमल एक ही के लिए प्रयोग किया जाता है ना, जब एक ही के लिए प्रयोग किया जाता है, एक वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एक वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद आ गया पाकशाला। तो पाकशाला है, तो पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या कोई नहीं है। ठीक है, तो किस प्रकार का है बताइए। अब ये किससे किससे मिलकर के बना हुआ है? पाक और शाला से मिलकर बना हुआ है, तो क्या बन गया? पाकशाला। तो किस प्रकार का हो गया? यौगिक शब्द हो गया।
इसके बाद दशानन शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो दशानन शब्द किस प्रकार का शब्द है? मालूम है आप लोगों को कि दशानन मैंने बताया था कि किसका है, किस समास का है? बहुब्रीहि समास का। जितने भी बहुब्रीहि समास के होते हैं तो क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं, ये योग रूढ़ होते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसे हम सामासिक शब्द भी कहते हैं। तो ये क्या है? आपका योग रूढ़ है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। अनजान, सच, पत्ता या घोटक। मैंने बताया था आप लोगों को तत्सम शब्द कौन सा है। तो अनजान शब्द जो है ये तत्सम नहीं है, सच भी नहीं है। सच का क्या होता है? सत्य होता है। पत्ता का होता है पर्ण, और घोटक का क्या होता है? ठीक है, यही आपका तत्सम है, ये है, इसका होता है तद्भव घोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? चाय, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है? चीनी भाषा का है। रिक्शा, बता सकते हैं किस भाषा का है? ठीक है, रिक्शा है जापानी भाषा का। फिर अब दो आए, एक कमरा आया और एक क्या आया? कैंची आया। ठीक है, तो जो है यहाँ पर तुर्की भाषा की बात कर रहा है। तो कमरा जो है वो जो है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है, और जो कैंची है वो कौन सा रहेगा? अब तुर्की रहेगा। तो कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा में ठीक है ज़्यादातर वही जो यानी कि तेज वाली चीज़ें होती हैं, धारदार चीज़ें वो आती हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है ये बताइए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। ठीक है, अब देखिए इसमें हम वर्षा सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्षा को हम बारिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो बारिश शब्द है वो क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव हो जाएगा। वर्षा जो है तत्सम शब्द है। बारात कब होता है? वर यात्रा। हाथी का होता है हस्ती। ठीक है, आंसू का होता है अश्रु। तो इस प्रकार आज मैंने क्या किया है, आप लोगों को प्रश्नोत्तरी के रूप में से करवाया है। ठीक है, यानी कि प्रश्न भी दिया है और मैंने खुद इनका क्या दे दिया है? उत्तर भी दे दिया है। ठीक है, और अब आप लोग क्या चीज़ कीजिए, ठीक है, इसे एक दो बार देखिए और अपने अनुसार देखिए, हल करिए, और फिर कितने आपके सही हुए हैं ये अंदाज़ा लगाइए, और फिर समझिए कि आपकी तैयारी कितनी है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिए, और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी क्या कर सकें? तैयारी कर सकें हमारे साथ मिल कर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।